बोलो श्री गोवर्धननाथ की जय। आप सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज। आज हम ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी की लीलाओं की श्रृंखला में श्री गोवर्धन गिरिराज जी को भूतल पर प्रागट्य लेके प्रस्तुत हुए हैं। वह विषय में आपसे मैं वार्ता करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ श्रीमद गोवर्धन नामने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। श्री गोवर्धन गिरिराज जी को भूतल पर प्रागट्य नामनी लीला को लेकर के हम आपके सम्मुख आज आए। श्री हरि विष्णु पृथ्वी को भार उतारने के लिए जब भूतल पर पधारने लगे हैं तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी को साथ चलने को आग्रह किया है। तब माता लक्ष्मी बोली हैं कि जहां गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी वह गोलोक भूमि नहीं है, वहां पर मेरे मन को कैसे सुख प्राप्त होगा। तब परब्रह्म परमेश्वर ने गोवर्धन, वृंदावन, यमुना नदी को भूतल पर भेजो है। श्री गोवर्धन पर्वत ने हिंदुस्तान के पश्चिम में सालमली द्वीप के अंदर श्री द्रोणाचल जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है। श्री गोवर्धन जी के प्रागट्य पे समस्त देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। श्री हिमालय, सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने श्री गोवर्धन पर्वत की सर्वप्रथम परिक्रमा करी है, अभिवादन किया है। पूजनाद करके समस्त पर्वतों ने अपनी स्तुति में कहा कि तुम धन्य हो गोवर्धन, तुम बैकुंठ में भी सुशोभित थे तथा इस लोक में भी सुशोभित रहोगे। तुम गोवर्धन नाम से श्री वृंदावन में विराजमान होगे। तुम माता लक्ष्मी जी एवं श्री हरि विष्णु के परम कृपा पात्र हो। तुम्हारी कीर्ति, यश एवं सुंदरता को वर्णन करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। आप हम सब गिरियों के राजा अर्थात तुम गिरिराज हो। तुम गोवर्धन को हमारा साक्षात नमस्कार है। तब से श्री गोवर्धन पर्वत श्री गिरिराज कहलाने लगे हैं। इस प्रकार श्री गोवर्धन गिरिराज जी को धरती पे आगमन भयो है। श्री गोवर्धन गिरिराज धरती पर भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य धरोहर हैं। उक्त श्री पर्वतराज के पर्वत मात्र से ही मनुष्य के महानतम पुण्य का फल प्राप्त होता है। श्री गिरिराज पर्वत राज न होकर के साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को स्वरूप है। वैकुंठ द्वारा प्रदत्त श्री गिरिराज पर्वत की सुंदरता एवं सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए मानव मात्र को अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। 10.5 किलोमीटर ब्रज भूमि में विराजमान श्री गिरिराज पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर के क्षेत्र में जतिपुरा, गोवर्धन, उद्धव कुंड, राधा कुंड, पुनः गोवर्धन, आन्योर, पूछरी राजस्थान में पड़ती है। श्री गिरिराज परिक्रमा कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है तथा गोलाकार में घूम करके वही स्थान आने पर जहां से आपने परिक्रमा प्रारंभ की है उसी स्थान पर परिक्रमा संपूर्ण होती है। प्रतिमाह एकादशी से पूर्णमासी तथा एकादशी से अमावस तक निरंतर परिक्रमा चलती रहती है। इस अवधि में भक्तों की संख्या काफी तादाद में रहती है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का मेला विश्व विख्यात है। इस प्रकार पधारे श्री गिरिराज जी ब्रजभूमि में एक समय की बात है कि मुनि श्री पुलस जी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सालमली द्वीप में पधारे हैं। सालमली द्वीप हमारे हिंदुस्तान के दक्षिण में स्थित है। यहां पर आपने श्याम एवं नीले वर्णराज
श्री गोवर्धन जी को देखो है, जिनके श्री अंग के ऊपर विद्यमान वृक्ष व पौधों की डाल डाल पात पात पर सुगंधित फूलों व फलों की छटा दर्शनीय है। एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष के समान सम्मोहन कर रहा है। मुनि के हृदय को आनंद रूपी सागर में डुबो दियो है। इस परम आनंददायक हृदय रूपी स्नान के बाद मुनिवर की हार्दिक इच्छा जागृत हुई कि उक्त पर्वत को काशी ले जाकर के स्थापित करो, जाके गुफाओं में बैठ के तपस्या करो, उक्त पर्वराज की कंदराओं में बैठ करके जीवन भर भजन करूं, संकीर्तन करूं, तपस्या करूं। इससे न केवल दुष्ट राक्षसों से यज्ञ व भजन की रक्षा हो सकेगी, बल्कि प्रतिक्षण गोवर्धन को निहारने से मन सदैव प्रसन्न व प्रफुल्लित बनो रहेगा। इसी इच्छा को पूर्ण करने हेतु मुनिवर द्रोणाचार्य के घर में पधारे हैं, यानी कि जन्म लिया है। श्री द्रोण जी मुनि पुलस्त जी को पूर्ण विधि के साथ पूजा अर्चना करके स्वागत और सत्कार किया है। पुलस्त जी बोले कि पर्वतराज द्रोण, मैं तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे अंदर दिव्य औषधियों के भंडार हैं, जिससे तुम मनुष्यों को सदियों से जीवन प्रदान करते आए हो और सदैव करते रहोगे। मैं काशी निवासी मुनि हूं और तुम्हारे निकट याचना लेकर के आया हूं। अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। मैं अपने भगवान श्री विश्वनाथ की महानगरी में उक्त पर्वतराज को स्थापित करूंगा। वहां दूसरा कोई पर्वत नहीं है। मां गंगा वहां साक्षात विराजमान है। मैं वहां पर गोवर्धन की कंदराओं में बैठ करके तपस्या करूंगा, ऐसी मेरी अभिलाषा है। मुनि की अभिलाषा सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली है। पर्वतराज द्रोण बोले कि महामुनि, गोवर्धन मेरा अत्यंत प्राण प्रिय पुत्र है। मेरा स्नेह इससे सर्वाधिक है, क्योंकि सबसे छोटा पुत्र परिवार में सभी को प्रिय होता है। फिर भी आपके श्राप के भय के कारण मैं आपको अपना प्राण प्रिय पुत्र सौंप रहा हूं। फिर वे गोवर्धन से बोले कि तुम मुनि के साथ जाओ, वहां जाकर के जन कल्याण करना। श्री गोवर्धन ने मुनि से पूछो है कि मुनिवर, आप मेरा 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़े शरीर को किस प्रकार लेकर के चलेंगे? मुनि कहते हैं कि पुत्र गोवर्धन, तुम मेरी हथेली पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने योग बल से काशी ले चलूंगा। तब गोवर्धन ने कहा कि मुनिवर, मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे पूरा करने की कृपा करेंगे तो ही मैं आपके साथ चलूंगा। आप जहां भी मुझे भूमि पर विराजमान कर देंगे, मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। यदि आप मुझे इसका आश्वासन देते हैं तो मैं सहर्ष चलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें काशी तक कहीं नहीं उतारूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मुनि पुलस्त जी की प्रतिज्ञा के बाद श्री गोवर्धन ने माता पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करके मुनि की हथेली पर विराजमान है गए हैं। माता पिता से बिछोह के कारण श्री गोवर्धन व उनके श्री माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली है। मुनिवर दाहिने हाथ की हथेली पर श्री गोवर्धन को बिठा करके अपने तेज बल से ब्रजमंडल की पावन धरती में प्रवेश कर गए हैं। श्री गोवर्धन पर्वत को तो अपने पूर्व जन्म को स्मरण हो, उनको ज्ञात हो कि द्वापर युग के अंत में श्री हरि विष्णु यहां पर अवतार लेकर के अनेकों लीलाओं के साथ मान लीला एवं दान लीला करेंगे। भगवान के चरण कमलों का सानिध्य मुझे पुनः प्राप्त होएगा। यही विचार मन में आते ही श्री गोवर्धन जी को हृदय प्रफुल्लित है गयो एवं उन्होंने
अपनो भार अत्यधिक बढ़ा दियो है। मुनि बर भार के दबाव से घबरा गए, पहले ही वह बोझिल हो चुके थे। उन्होंने श्री गोवर्धन जी को भूमि पर उतार दियो और यही होनो हो, विधाता के खेल में कौन परिवर्तन कर सकता है। मुनि ने नित्य कर्म के पश्चात गोवर्धन से उठने को कहा तथा हथेली पर श्री गोवर्धन को धरने का प्रयास करने लगे, परंतु गोवर्धन तिल मात्र भी नहीं हिले हैं। मुनि ने पुनः अपना सारा बल, तपस्या का बल एवं योग शक्ति लगा करके उठाना चाहो है, परंतु श्री गोवर्धन को वो हिला भी नहीं सके हैं। हार करके पुलस्त जी ने श्री गोवर्धन से पूछो कि क्या कारण है कि गिरिराज तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। मुनि, आपने मुझे यहां स्थापित किया है, इसलिए अब मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा थी, जो कि मैंने पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के श्री गोवर्धन से इस प्रकार का उत्तर पाते ही मुनि पुलस्त जी के खून में उबाल आ गयो, क्रोध आ गयो और क्रोध के कारण उनकी आंखें दहकने लगी हैं, अंगारों की तरह लाल लाल है गईं। उनके होठ फड़फड़ाने लगे हैं, उनके रोम रोम में क्रोध स्पष्ट दिखाई देने लगो है। इसी क्रोधावेश में उन्होंने श्री गोवर्धन जी को श्राप दे दियो कि तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल करके घट तो जाएगो, क्षीण है तो जाएगो। यह अनुभव सत्य है कि उस दिन से श्री गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके निरंतर धरती माता की गोद में समाहित हो रहे हैं। इस प्रकार श्री गोवर्धन गिरिराज जी को ब्रज में आगमन भयो। वर्तमान समय में मथुरा जिले के गोवर्धन धाम में श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज विराजमान हैं। संपूर्ण ब्रजभूमि के मुकुटमणि श्री गिरिराज प्रभु अब तक यहीं पर विराजमान हैं। श्री गिरिराज जी के स्वरूप मूल ब्रज भूमि से बाहर नहीं पधारते हैं। जो भक्तजन श्री गिरिराज जी के अंशमा स्वरूप को बाहर ले जाते हैं, उन्हें क्षति उठा करके पुनः श्री गिरिराज पर्वत पर पधारने आनो पड़े है। ये मैंने ठाकुर श्री गोवर्धन जी को भूतल पे प्रागटे लीला को वर्णन किया। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप इस श्रीमद् गोवर्धन नामनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। कल की लीला में हम ठाकुर श्री गिरिराज पूजा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ठाकुर श्री गोवर्धन जी की जो पूजा है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, जा विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज।